माफिया अतीक अहमद जो अब सजा याफ्ता मुलजिम बन चुका है, उसका साबरमती टू प्रयागराज का सफर अब हम आपको दिखाते हैं। मुलजिम अतीक के सफर का पल पल का हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल 1225 किलोमीटर के सफर में टाइम्स नाउ नवभारत के 50 रिपोर्टर्स लगातार अलग अलग जगहों पर तैनात हैं, जो हर पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे मुजरिम अतीक अहमद को मौत का खौफ सता रहा है, कैसे अतीक अहमद बार बार दोहरा रहा है कि वो लोग मार डालेंगे। अतीक अहमद को ये खौफ है कि वो मिट्टी में मिल जाएगा, तो कभी अतीक कहता है कि मुझे सुरक्षा से संतुष्ट हूं, तो कभी कहता है कि मुझे खतरा है। 3 घंटे के सफर में ही कैसे पलट गया अतीक अहमद ने आदित्यनाथ योगी से क्या मांगे की, ये हम आपको बताएंगे हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। पीछे जो आप गाड़ी देख रहे हैं, ये वही गाड़ी है जिसके अंदर जबरदस्त सुरक्षा के बीच में उसे ले जाया जाएगा। ये अगर आप देख पाए तो ये मेन एंट्रेंस है, जहां से खोल करके अतीक को अंदर ले जाया जाएगा। बिल्कुल सामान भी उसका अंदर ले जाया जा रहा है, अगर आपने देखा हो तो उसे अंदर अब ले जाया जा रहा है। UP 70 AG 4063 ये गाड़ी खराब हुई थी, ये गाड़ी अभी आई है। सही नहीं है, करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। सही नहीं है, करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। माफिया अतीक अहमद इतनी दहशत में कभी नहीं था। सही नहीं है, करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। साबरमती जेल से गाड़ी निकली तो अतीक को याद आया, कैदी वैन में बैठे बैठे एक ही आवाज अतीक के जहन में थी, हल्का सा झटका लगता तो अतीक की याददाश्त में एक ही शब्द आता, रास्ते में कैदी वैन कुछ देर के लिए खराब हुई तो अतीक को योगी याद आए। आज दोपहर करीब 2:08 पर गुजरात की साबरमती जेल से कैदी नंबर D17052 को कैदी वैन में बाहर निकाला गया। ये कैदी सजायाफ्ता मुजरिम अतीक अहमद को ला रहे प्रयागराज पुलिस के काफिले पर 4 राज्यों की पुलिस को अलर्ट पर रखा गया। रूट की सुरक्षा को लेकर राज्यों को जानकारी दी गई। पुराने रूट से ही अतीक को प्रयागराज पुलिस ला रही है। सुरक्षा के लिए आगे पूरी गाड़ियां रोकी गई हैं। यहाँ पे भी मीडिया की गाड़ियों को रोका गया। हम भी हमारी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने पीछे सारी गाड़ियां रोकी हुई हैं। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उस तक पहुंचे। पर हालांकि इस बार थोड़ा इस बार जो चहलकदमी और इस बार असमंजस जो है वो लगातार बिल्कुल कम है इस बार, क्योंकि दिन का टाइम है और सुरक्षा को लेकर के पूरी प्रोसीजर पहले ही कर दी गई थी। कोर्ट से भी पूरे ऑर्डर्स आ गए थे। तो हमारी भी कोशिश वही है कि हम जाएँ और आगे उससे फॉलो किया जाए। ये पूरा रीरूट अभी किया गया है पुलिस द्वारा, पर लास्ट टाइम यही रूट था जहां से निकले थे। ये जो रूट आप देख रहे हैं वही रूट था, और हिम्मतनगर होते हुए उदयपुर होते हुए चित्तौड़गढ़ होते हुए फिर उसके बाद वहां से शिवपुरी होते हुए झांसी के बाद में सीधा प्रयागराज। और 1250 किलोमीटर के चप्पे चप्पे पर टाइम्स नाउ नवभारत का कैमरा हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। साबरमती टू प्रयागराज रूट पर टाइम्स नाउ नवभारत के 50 रिपोर्टर्स तैनात किए गए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर रिपोर्टर मौजूद हैं। कैदी वैन UP 70 AG 4078 में जैसे ही अतीक अहमद दाखिल हुआ तो उसे एक बात परेशान करने लगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के एक एक शब्द
अतीक अहमद की धड़कनें बढ़ा रहे थे। वो अतीक अहमद आज दहशत में था, जो न सिर्फ प्रयागराज बल्कि पूरे यूपी में दहशत का एक नाम हुआ करता था। आज उस अतीक अहमद को डर सता रहा था। वो बार बार कहता रहा कि मुझे ये लोग मार देंगे। सही नहीं है। करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। आपको तो उमेश पाल के मामले में लेके जा रहे हैं। मैंने उमेश पाल के हत्या में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का कि आपको मार देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ तो उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। उमेश पाल की हत्या के मामले में अतीक अहमद के खिलाफ बी वारंट लेकर प्रयागराज पुलिस साबरमती जेल पहुंची। पुलिस उमेश पाल की हत्या के मामले में अतीक अहमद को 13 अप्रैल को अदालत में पेश करेगी, जिसके लिए उम्र कैद काट रहे सजायाफ्ता मुजरिम अतीक अहमद को पुलिस प्रयागराज लेकर आ रही है। उमेश पाल हत्याकांड केस में पूछताछ करेगी, जिसके लिए अतीक अहमद को प्रयागराज में जुडिशियल कस्टडी में लिया जा सकता है। वही सफर शुरू हो गया है यहां से उसे एक बार फिर उत्तर प्रदेश ले जाने का। लेकिन वही जो बात आप इतनी देर से कर रहे हैं और हम सभी लोग, मकरंद भी कह रहे थे, आप भी कह रहे थे कि अब जो उसके चेहरे की रंगत है, रौनक है, जो रसूख है, वो सभी अब जा चुका है। यानी अब जब समय का पहिया बदला है, वो कहते हैं ऊपर वाले की जब लाठी पड़ती है तो उसकी आवाज नहीं होती है, तो यहां भी यही परिस्थिति है। तो ये लाठी जो अब अतीक को पड़ रही है, जो गाड़ी में वो तिल तिल उसके मरने की परिस्थिति खड़ी हो रही है। पहले तो ये था कि अब जब उसके परिवार के इस पूरे कानूनी रूप से इसमें फंस जाने के बाद में, उनके खिलाफ कार्रवाई होने के बाद में, अब लगातार आप ये मानिए कि उसके लिए हर पल एक जहर का घूंट की तरह वो लेता है। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद का खौफ हुआ करता था। आज वही अतीक अहमद जब उत्तर प्रदेश आता है तो खौफ में होता है, खौफ मौत का। और ये खौफ अतीक अहमद के चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। ये खौफ क्यों है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के बयानों में साफ सुना जा सकता है। कानून व्यवस्था के लिए तो कहना ही क्या है। जो लोग पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दता बताते थे, आज आप देख रहे होंगे उनके सामने स्वयं के जान के लाले पड़ रहे हैं। जब कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है। कोर्ट ने सजा अतीक को दी। उमेश पाल के अपहरण के केस में उम्र कैद की सजा, उमेश पाल की हत्या के केस में सजा भी बाकी है। और योगी कह चुके हैं कि अपराध पर उनकी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस वाली है। जनता देखती है कि कैसे माफिया पहले जनता को तबाह करते थे, उद्योगपतियों को धमकी भेजते थे, व्यापारियों का अपहरण करते थे, और आज उनकी सब सिट्टी पिट्टी गुम है। सबके सामने जान के लाले पड़े हुए हैं। कानून का राज होगा। कानून के अलावा किसी को कानून के इतर कार्य करने की इजाजत कतई नहीं दी जाएगी। और यह सरकार का संकल्प है और सरकार अपने जीरो टॉलरेंस की उस नीति के तहत आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। मुख्यमंत्री योगी ने संकल्प क्या लिया? उत्तर प्रदेश में कभी राज करने वाली माफिया अतीक अहमद के बुरे दिन शुरू हो गए और अब तो इस कैदी अतीक अहमद को मौत का डर भी सता रहा है। पिछली बार जब साबरमती जेल से अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा था, अतीक अहमद ने तब भी कहा था कि कोर्ट के कंधे का सहारा लेकर मुझे मार डालने की साजिश है। अतीक ने आज फिर कहा, नियत ठीक नहीं, वो मुझे मार डालेंगे। अतीक अहमद का ये डर बेबुनियाद नहीं। इस डर के पीछे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का माफिया के प्रति सख्त रवैया, इतना सख्त कि उन्होंने विधानसभा में कह दिया कि माफिया को मिट्टी में मिलाकर दम लेंगे, चाहे वो कोई भी हो। अतीक अहमद को हर पल आदित्यनाथ योगी की वही हुंकार सुनाई देती है। अब राजस्थान में जब प्रयागराज पुलिस के काफिले की गाड़ी खराब हुई तो अतीक अहमद को एक एक पल 100 साल के बराबर लगा। जहन में एक ही बात, वो मुझे मार देंगे। जब साबरमती जेल से चला तब भी डरा था, जब गाड़ी खराब हुई तब भी सहमा था।
यूपी पुलिस ने पूरा घेरा बना दिया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि अब अतीक अहमद आ रहा है। जी हां, लगभग 2 घंटे का हॉल्ट यहां पे हुआ है और 2 घंटे के हॉल्ट के बाद में अतीक को यहां से ले जाने की कवायद एक बार फिर शुरू हो चुकी है। और अतीक ये देखिए, अतीक अहमद सफेद कपड़ों में, सर पे सफेद साफा बांधे हुए, सफेद उसका पठानी जो अपना खुद का जो ड्रेस है वो ड्रेस को पहन करके अब अंदर चढ़ता हुआ एक बार सिक्योरिटी के फिर पूरे सेक्शंस को पूरा करते हुए अतीक अहमद आगे निकलता हुआ और इसी गाड़ी के अंदर 2 घंटे की जहमत उठाने के बाद में निकलने की तैयारी एक बार फिर शुरू हो चुकी है। प्रयागराज पुलिस का काफिला करीब 1.5 घंटे राजस्थान के डूंगरपुर के बिछीवाड़ा में रुका रहा और जब तक काफिला रुका रहा अतीक को पूरी सांस नहीं आई। जब बोला तो बोला कि मेरे घर के सदस्यों को छोड़ दिया जाए। कुछ मांग है आपकी? हम सरकार से कुछ कहना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी आदित्यनाथ से कुछ कहना चाहते हैं? न्याय करें, महिलाओं को, बच्चों को छूना न करें। ये तो संभव ही नहीं, क्योंकि अतीक अहमद एंड फैमिली का कोई भी सदस्य चाहे बाहर हो या जेल में हो, दिमाग में सिर्फ अपराध चलता है। अतीक का 3रे नंबर का बेटा असद, जो उमेश पाल मर्डर का मुख्य आरोपी, वो फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है और 5 लाख रुपए का इनाम। अतीक अहमद जिस फैमिली की पैरवी कर रहा है उस फैमिली के बारे में जानिए। पत्नी शाइस्ता परवीन भगौड़ी, भाई अशरफ जेल में, बेटा अशरफ जेल में, बेटा अली जेल में, बेटा असद भगौड़ा, नाबालिग बेटा बाल सुधार गृह, एक और नाबालिग बेटा बाल सुधार गृह। अतीक कहता है कि परिवार को छोड़ दिया जाए। उम्र कैद तो हो चुकी है और कानून के जानकार मानते हैं कि उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद को फांसी की सजा भी हो सकती है। इंतजार कुछ रोज का है जब योगी कहेंगे कि माफिया को मिट्टी में मिला दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इंडिया फ्रांस बिजनेस समिट के लिए पेरिस में है। ये समिट आज से शुरू हो गया है। समिट में ग्रीन फ्यूचर कंस्ट्रक्शन और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, डिफेंस कोऑपरेशन और इंडो पैसिफिक रीजन में कोऑपरेशन पर फोकस किया जाएगा। We're joined now by Union Commerce Minister Mr. Piyush Goyal, who's here in Rome. Mr. Piyush Goyal, you've had engagements with different companies today. How has the trip been so far? And in terms of the actual investments or the economic developments of this particular trip, how are you looking at this entire tour? Well, it's been a very exciting day. A lot of meetings with serious investors who are looking at India for significant engagement in the months and years to come. Encouraging investment and trade is a process. You don't have a switch on off that you have a meeting today and tomorrow things start. But certainly the interest that we've been able to generate, both through the many bilateral meetings that I had, through our business summit, India-France Business Summit, and finally through the CEO roundtable with 40 top companies from India and France, all of it put together have clearly demonstrated that France and French companies are looking at engaging significantly with India. They're looking at India as a base of growth for Africa, for Southeast Asia and other parts of the world.